नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। वक्त हो गया देश के सबसे लोकप्रिय ताल ठोक के शो का। अभी से अब लगभग देखिए इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म होने को है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 65 घंटे का और इंतजार है। महज 65 घंटे बाद 2019 का जनादेश जी न्यूज पर सुबह से आना शुरू हो जाएगा। धड़कनें बढ़ी हुई हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल ने तस्वीर लगभग साफ कर दी है। अब सारे के सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएं, इसकी उम्मीद तो उमर अब्दुल्ला को भी नहीं है। लेकिन अभी तक एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उससे जो संदेश मिला है उससे एक बात स्पष्ट है कि देश को मोदी पर ही ट्रस्ट है। एक बात स्पष्ट है, मोदी पर ही ट्रस्ट है। जी न्यूज के महा एग्जिट पोल की जो तस्वीर पेश सामने आ रही है उसने 2019 की तस्वीर साफ कर दी है। अगर सब कुछ महा एग्जिट पोल के मुताबिक रहा तो लगता है कि मोदी की आंधी में उड़ गया विपक्ष। बल्कि लहर नहीं, ये तो कहर है। नतीजे 2014 से भी ज्यादा चौंकाने वाले होंगे, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि अंतिम नतीजे नहीं है। तो अब जी न्यूज के स्टूडियो से ताल ठोके में हम कुछ 5 बड़े सवाल पूछने जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से सुनिए, उसी के इर्द गिर्द हम लोग डिबेट करेंगे। सवाल नंबर 1, बाकी सब बेकार, चल गया चौकीदार। सवाल नंबर 2, 2019 का जनादेश, फिर से मोदी सरकार का संदेश। सवाल नंबर 3, 23 मई के बाद क्षेत्रवाद का दी एंड होने जा रहा है क्या। सवाल नंबर 4, सबसे महत्वपूर्ण, ना जात पर ना पात पर, मोहर मोदी की बात पर। मतलब कास्ट फैक्टर पर, तमाम दूसरे फैक्टर्स पर एक फैक्टर भारी, वो है एक्स फैक्टर यानी कि मोदी फैक्टर। सवाल नंबर 5, अब तो ये स्पष्ट है मोदी पर ही ट्रस्ट है। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ राहुल ईश्वर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आशुतोष जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस समर्थक हैं। सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, चेहरे पर मुस्कुराहट है और बहुत खुश लग रहे हैं आप। मैं आपसे शो से पहले भी आपसे बात कर रहा था, मतलब इतनी उम्मीद की थी, लग रहा था कि खींच खिंचा के पहुंच जाएगा। एग्जिट पोल तो आपको 325, 350 तक दे रहे हैं। देखिए, जो उम्मीद की थी उसकी झलक मिली है। ये तो अभी झांकी है, रिजल्ट अभी बाकी है। रिजल्ट में बीजेपी अपने दम पर 300 सीटें, सहयोगी के साथ हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। और सही बात कहा अमन जी आपने कि इस देश में पहली बार ये लास्ट चुनाव था जो जात पात के नाम पर लड़ा गया। अब जातीय गठबंधन भी विकास करने वाले नेता को रोक नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी देश को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से मिल गए हैं और नारा शुरू हो गया है, फिर एक बार मोदी सरकार की जगह हम लोग करें बार बार मोदी सरकार। लेकिन आप लोगों ने, अब आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों ने एग्जिट पोल को मैनेज किया ईवीएम्स को मैनिपुलेट कराने के लिए। कल को नतीजे क्रांतिकारी हो जाएं तो आप लोग कह सके देखो एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे। ये आरोप आप लोगों पर है। बल्कि मैं ट्वीट पढ़ रहा, वो लोग कह रहे हैं हम रद्द करवा देंगे अब इलेक्शंस को अगर ऐसे नतीजे रहे, चुनाव आयोग में जाएंगे। नायडू साहब भी यही कह रहे हैं, इसी तरह की बात। हम लोगों का एक बात कहना है, बहुत जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ। आप जब जीत जाते हैं, कैराना में, गोरखपुर में, तो ईवीएम अच्छा होता है। जब आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। कर्नाटक में जीत जाते हैं तो ईवीएम अच्छा हो जाता है। अब पहले आपने कहा कि ईवीएम में वीवीपैट लगना चाहिए, वीवीपैट भी लग गया। 9,000 करोड़ का खर्च हो गया एक शक के बुनियाद पर। देश का 9,000 करोड़ टैक्स पेयर का लगा। अब आप कहते हैं कि उसमें गिनती भी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5% गिनती भी हो जाए, वो भी हो गया। लेकिन ये दिल मांगे मोड़, आप अपनी कमियां नहीं देखते कि आपकी कमियां कहाँ रह गई। मेहनत नहीं करते, जनता के बीच में नहीं जाते। आपके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है। हमारा सौभाग्य है, हमारे पास मोदी है। आपके पास कौन है? मुकाबले में नेता ही नहीं, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। लोकतंत्र की खुशनुदी इसमें है कि जो भी नतीजे आए उसको स्वीकार कीजिए। अभी से हार जाना है, लेकिन ईवीएम और इलेक्शन कमीशन बहाना है, ये नहीं चलेगा। देश के लोग देख रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ गए मेरे साथ जेडीयू से, वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले अनुराग भदौरिया, एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो परीक्षा रद्द करवा देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है शहनवाज भाई इतनी उत्साहित हैं, जैसे लगता है एग्जिट पोल नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया हो। और सारे हम तो इनको सजेशन दे रहे हैं भाई होने के नाते, 23 मई तक का इंतजार कीजिए। अभी मिठाइयों के डब्बे मत मंगाइए, वापस भेजने पड़ेंगे, नुकसान होगा। 2004 में भी आपने, प्रमोद महाजन जी ने मंगवा लिए थे सारे ट्रक के ट्रक मिठाइयों के डब्बे, बाद में वापस भेजने पड़े ना, इसलिए आपको वापस भेजने पड़ेंगे, हमें खाने पड़ेंगे और लोग खाएंगे, क्या फ़ायदा। अभी थोड़ा रुकिए, अति उत्साह ठीक नहीं होता है। हमने बोला जो सर्वे हुआ है, सर्वे पे कई बार क्वेश्चन इसलिए उठ जाता है, अब सर्वे और पहले के सर्वे में फ़र्क होता जा रहा है, क्योंकि अब
जब आप बोलते उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति हो रही, जाति की बात आप जब करते तो जातियों में ओबीसी में कई जातियां हैं। आप एससी की बात करोगे तो एससीओं में कई हैं। पहले एससी में पहले दलित मतलब होता था दलित, अब दलित मतलब होता है कि उसमें पासी आते हैं, धानुक आते हैं। मैं एक समझना चाह रहा हूँ, एग्जिट पोल आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने एग्जिट पोल को मैनेज किया। एग्जिट पोल को मैनेज करने से क्या फायदा, वोट तो पड़ गया। देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मैं मकसद क्या बार बार यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंतजार करने में दिक्कत क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप जो है एग्जिट पोल मैनेज किया, नहीं कैसे, इसका फायदा क्या है? नहीं देखिए हमने तो नहीं, आप नहीं कहेंगे क्योंकि यूपी में तो आपको फायदा दिखा रहे हैं। हमने तो हमारे यूपी में तो देखिए कोई हमें दे रहा है 60 सीट, कोई दे रहा है 45, कोई दे रहा है 16, कोई दे रहा है 12। तो अब एग्जिट पोल का मतलब ही नहीं होता। 2-4-5% तो समझ में आता था, यहाँ तो 100-80% का फर्क नजर आ रहा है। तो इसमें डाउट तो होगा ही, भाई इतना फर्क कैसे, एक दे रहा है 60, एक दे रहा है 45, एक दे रहा है 24, एक दे रहा है 12। तो आप बताइए मैं आपसे पूछूं तो होगा ना। इसलिए देखिए, इसलिए क्या है, जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में ये बात तय है कि जब 23 मई को आप देखेंगे तो सरकार बीजेपी की आ नहीं रही है। लेकिन हमारे भाई शहनवाज भाई से मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा था दूसरे चैनल पे, अच्छा किसकी सरकार आ रही है? देखिए सरकार अखिलेश की, मायावती की, ममता की, नायडू की, नहीं किसकी सरकार है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा। मानिए मेरी बात सर, समझिए ना, नेता जब बहुमत किसकी सरकार? बहुमत अखिलेश की, मायावती की, ममता की, नायडू की, विपक्ष को जो आप सीटें दिखा रहे हैं, आपने दिखा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई हमें। मतलब आपकी बार किसकी सरकार का जवाब है? विपक्ष होगी। आपकी बार किसकी सरकार का जवाब? विपक्ष की सरकार। इस बार तो 100% किसकी विपक्ष सरकार बनाएगा। किसकी? अखिलेश, माया, ममता, नायडू, सारे विपक्ष, सारे प्रधानमंत्री, हर डेवाइज, क्योंकि राष्ट्र है, राष्ट्र में हमारी 7 दिन 7 प्रधानमंत्री कि हमारी खूबसूरती है, सारे स्टेट की भागीदारी होती है, सारे स्टेट में अपनी। तो सर कितने प्रधानमंत्री रहे? क्यों प्रधानमंत्री? एक प्रधानमंत्री, इसके पहले हुआ नहीं क्या? अजय आलोक, देवगढ़ा हुए नहीं? अजय आलोक, एक बार सबका कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद शहनवाज जी। अजय आलोक, ये आरोप लग रहा है कि एग्जिट पोल को मैनेज किया बीजेपी ने ताकि ईवीएम्स में मैनिपुलेशन कर पाए आप लोग, बीजेपी। देखिए मैंने आपको याद होगा चुनाव जिस दिन नोटिफाई हुआ था उस दिन कहा था कि ईवीएम भी शुरू करेंगे। अब देखिए शुरू कर दिया, तो लाइन से सब तो हो ही गया। सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ईवीएम हो गया, कुछ तो बचा नहीं। लगे साहब बाबा केदारनाथ को भी घसीट लिया, कुछ तो छोड़ा नहीं इन लोगों ने। और मेरे हरे कुर्ते वाले मित्र इतना फड़फड़ा रहे हैं, कह रहे हैं मिठाई का ऑर्डर मत दो। पता है क्या हो रहा है हरा कुर्ता जी? यहाँ पे विपक्ष की मिठाइयों का ऑर्डर लेने से दुकानदार मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 100% एडवांस दे दो तभी ऑर्डर लेंगे। हम तो ऑर्डर भी अभी नहीं दे रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि हम इसलिए ऑर्डर लेने से मना कर रहे हैं क्योंकि आप इतना ऑर्डर दे दिया, उन्हें पता है वापस इधर आना है, इसलिए कह रहे हैं विपक्ष वाले से ऑर्डर नहीं लेंगे क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर दे दिया, वो तो बर्बाद होंगे। आनंद लेने दीजिए, वो राष्ट्र का नुकसान नहीं होने देना चाहते, इसलिए हमारा नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं वापस तो विपक्ष के पास ही जाने में आनंद हो रहा है। आप जितना विलाप करेंगे हमें उतना आनंद आएगा। हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो सभी एग्जिट पोलों को रिस्पेक्ट करते हैं। हम सर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जनादेश आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना, उनको रिस्पेक्ट मिल नहीं रही है जनादेश से, इसलिए वो विलाप कर रहे हैं। जनादेश से मिल रहा है, 400 जाने वाला है और एग्जिट पोल जनादेश से हमें भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2 बजे दिन में बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भतीजे को बहुत गालियां देने वाली हैं, उसकी तैयारी कीजिए। उस दिन आप मेरे पे नहीं फड़फड़ाइएगा। हरा कुर्ता उस दिन बहुजन पे फड़फड़ाएगा, ये तय बात। आशुतोष इस बात की है कि नीतीश कुमार जी ना साथ छोड़ के चले जाए, उन्होंने हिंट दे दिया है। सर मायावती ना चली जाए, उनको संभालिए। मायावती ना चली जाए इंडिया में। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में उन्होंने हिंट दे दिया है। मायावती ना चली जाए, दे दिया है। 35 तीन बार मिलकर सरकार बना चुके हैं यूपी में। शहनवाज भाई से बोल रहे हैं, जरा उनको देखे रहना क्योंकि 23 मई को आशुतोष जाएगा। आशुतोष जी, अजय आलोक आप बताइएगा इस सवाल का, आप पर बहुत डोरे डाल रहा है महागठबंधन, जेडीयू पर बहुत उम्मीदें हैं, गुलाम नबी आजाद को भी नीतीश कुमार से। वो गुलाम नबी आजाद भी डोरे डाल के गए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है आशुतोष जी, मतलब एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल, इन दोनों में कितना फर्क लग रहा है आपको, या आपको लग रहा है सारे एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे? नहीं, अब देखिए आप जब सड़क के किनारे बैठ के तोता जो भाग्य बताता है, अगर वो कुछ बता देता है उसके नाम पे आप मोहल्ले भर में लड़के का 100% आने वाले हैं, मिठाई तो बांटने ही नहीं लगते। और स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं, लाइज डैम लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चुनाव आयोग ने 3 दिन की छुट्टी दी है, बड़े जो है लोग थके हुए हैं, थोड़ा सा मनोरंजन होना चाहिए। और एग्जिट पोल ये उसी में। अच्छा राहुल को पीएम बना रहे होते तभी यही कहते?
कोई एग्जिट पोल पे कौन मतलब नहीं, अगर राहुल को पीएम बना रहा होता एग्जिट पोल तब भी यही कहते। उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या कहा कि अगर महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा होता तब भी आप ये कहते सर सारे पोल गलत हुए हैं। इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं सर, अगर महागठबंधन को बढ़त दिखा रहा होता तब आप ये कहते। नायडू जी कह रहे हैं उनकी तो बात आप मानेंगे। एक चीज में ऐड कर दूं, आपने देखा था अमित शाह जी ने बिहार में बोला था इस बार हमारी कम से कम नहीं तो 195 सीट आएंगी, तो कितनी आई थी? 105 199 सीट पे सिमट गए थे, -86। दूसरा बता दो, बंगाल में उन्होंने बोला था इस बार 150 पार, और कितनी आई थी? 3 सीटें। फिर उन्होंने यूपी में बोला था 203, तो 203 की जगह आएंगी थी 325, वहां तो प्लस कर गए। तो इनका तो वेरिएशन इतना कह रहे हैं ना, इस बार प्लस करने वाले हैं। पिछली बार भी बोला था, तो माइनस अगर आप ये सोच रहे हैं अमित शाह जी का नाम लेकर आप बातें कह रहे हैं, मैं आपसे कह दूं कि पिछले लोकसभा के चुनाव में देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मांगा देश से मिशन 272 प्लस, जनता ने दिया 283, हम कह रहे हैं 300 के पार जाएंगे, जनता देगी उससे ज्यादा। हाँ, क्योंकि हम पब्लिक से कनेक्ट हैं, आप लोग एकदम अलग हो गए हैं। आपको लगता है कि जातीय गठबंधन करके आप इकट्ठा कर लेंगे, नहीं होने वाला। कोई जात पात के नाम पर नहीं, लोग देश के नाम पर वोट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित में वोट कर रहे हैं। लोग जात हित से ऊपर उठ गया राष्ट्र। अब राहुल ईश्वर, एक बार राहुल ईश्वर कमेंट। राहुल ईश्वर, शहनवाज हुसैन कुछ भी कहें, लेकिन बड़ा फैक्टर ये था मोदी नहीं तो कौन, इस पर ही, मतलब ये मोदी लाओ मोदी हटाओ, और लोगों के जहन में वोट करते वक्त ये सवाल था कि चलिए नहीं देते मोदी जी को, नहीं देते, लेकिन मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल बहुत फायदा पहुंचा रहा है शायद बीजेपी। एक एकेडमिक सेंस में हमें प्रो इनकम्पेंसी, जैसे मोदी जी ने भी एक बार गुजरात के इलेक्शन में कहा, एक प्रो इनकम्पेंसी के बारे में बात करना चाहिए। और ब्रांड मोदी है, नो इम्पार्शियली ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ब्रांड मोदी है अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन इलेक्शन। एंड मोदी सेंटर्ड इलेक्शन जब होगा तो जरूर बीजेपी और ब्रांड मोदी और पीएम मोदी जी को ही फायदा होगा। और ये एग्जिट पोल पर डिसरेस्पेक्ट, ईवीएम पर डिसरेस्पेक्ट, इसी तरह का डिसरेस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन या सेफोलॉजी में करना हमें छोड़ देना चाहिए। ये कास्ट अर्थमेटिक को पर्सनल कैरिस्मा और नेशनलिस्टिक नैरेटिव ने ट्रम्प किया, वो है यूपी का रिजल्ट और इंडिया का रिजल्ट हो रहा है। वो कास्ट अर्थमेटिक है ना, दलित है, यादव है, मुस्लिम है, ये हमारा साथ है, इसी तरह का अर्थमेटिक को एक पैन इंडिया डेवलपमेंट ओरिएंटेड नैरेटिव ने ट्रम्प किया। यह है मोदी जी का जीत और देश का जीत। लेकिन एक सवाल है मेरा शहनवाज जी, एक ईमानदारी से आपसे मेरा सवाल, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। वन मैनशिप इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर अब बीजेपी की यहां से जीत होती है, एग्जिट पोल के हिसाब से लग रहा है, तमाम एग्जिट पोल गलत हो जाए तो कहानी कुछ और, लेकिन तस्वीर नजर आ रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मेरा सवाल यह है कि यह ब्रांड मोदी पर जीत है, मोदी ही मुद्दा था, चाहे विपक्ष ने मोदी के नाम पर मांगे, आपने मोदी के नाम पर मांगे, मोदी मुद्दा, मोदी लाओ मोदी हटाओ, यही चुनाव था। मेरा सवाल है बीजेपी इज इक्वल टू मोदी, ये वन मैन शिप क्या ठीक है लोकतंत्र? देखिए, ये वन मैन शिप नहीं है। हमारे मोदी जी के हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन अमित शाह जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, पन्ना प्रमुख से लेके हर विधानसभा में हमारा विस्तारक है, लोकसभा में विस्तारक है, हमारा पूरा संगठन है। और पार्टी जो चलती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड और फिर केंद्रीय चुनाव समिति जो उम्मीदवार तय करती है कि कौन उम्मीदवार कहाँ होगा। और मैं क्योंकि उसका सदस्य हूं, मैं आपको बता सकता हूं, एक एक सीट पर सामूहिक निर्णय होता है, एक एक चीजों को ध्यान में रखा जाता है, और सबसे कम उसमें मोदी जी की राय ली जाती है, क्योंकि मोदी जी बैठते हैं, सब लोग फैसला करते हैं। क्योंकि हमारे पास लीडर है और दूसरे के पास नहीं है, तो लोगों को लगता होगा कि इनके पास मोदी, हमारे पास नहीं है। हमारे पास मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व है। और मोदी जी भी कहां से बने? एक बूथ वर्कर से। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अन्य जगह आप देखिएगा एक नेता है, पूरे पार्टी पीछे पीछे है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट की पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है, और कोई भी हमारा अध्यक्ष हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में वही अध्यक्ष होगा जिसके साथ गांधी लगा हो, समाजवादी पार्टी में वही अध्यक्ष होगा जिसके साथ यादव लगा हो। आप देखिए, उससे दूसरा परिवार से बाहर बन ही नहीं सकता। आशुतोष जी, आ रहा हूं आपके पास। अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है शहनवाज भाई कभी कभी बीच बीच में गड़बड़ा जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा कुछ भारतीय जनता पार्टी का कुछ भूत सवार हो जाता है, तो हमारा संविधान को, लोकतंत्र को भूल जाते हैं। उनसे ये समझ में आना चाहिए कि इस देश के अंदर में वही जीतेगा जिसको जनता चुनेगी। ये कोई राजशाही नहीं है कि हमने आपको सर्टिफिकेट, आपको बोल दिया जाइए आप इलेक्शन लड़े तो आप जीत जाएंगे। इलेक्शन तो जनता को जिताना है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने 2014 में 80 लोगों को टिकट दी थी, तो 75 लोग हारे थे, 5 लोग जीते थे, और 5 लोग एक परिवार के थे। तो इसमें जनता को आप परिवार नहीं बता पाओगे ना, जनता ने चुना था ना उनको। हम, चूंकि मैं भी लड़ा था उसमें, हार गया था मैं, तो इसके मतलब मैं क्या कहूं कि जनता ने हमें नहीं चुना।
इसलिए लोकतंत्र में जनता चुनती है। हमने ऐसे बहुत चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर देखे जिनके बेटे प्रधान भी नहीं बन पाए। अगर जनता को नहीं भाएंगे, अखिलेश यादव नहीं बन पाएंगे, अपने परिवार के अलावा तो नेता बनेंगे। किसी दलित को या मुस्लिम को या किसी को क्यों नहीं जिता पाए? होगी वो बनेगा। परिवार के अलावा किसी को क्यों नहीं जिता पाए? वो नहीं जीते। क्या आपको मालूम है कि जो समाजवादी पार्टी अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कहती है, अमन जी आपको मालूम होना चाहिए कि 2009 में भी ये लोग एक भी माइनॉरिटी के आदमी को जिता नहीं सके और फिर 14 में भी परिवार के अलावा किसी को नहीं जिता सके, क्योंकि ये लोग सिर्फ परिवार की पार्टी है। जो लोग परिवार के लोग हैं तो आप लोग सिर्फ वोट लेंगे, कहेंगे मुस्लिम यादव आपका और दलित का गठबंधन बनाया। देखिए अनुराग गठबंधन बनाया, क्या मिला? देखिए शहनवाज हुसैन अगर इसलिए बोल रहे हैं, वो मेरे ख्याल से इसलिए बोल रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि एक भी मुसलमान को नहीं जिता पाए क्योंकि मायावती मुस्लिम कहकर वोट मांग रही है कि मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिलकर वोट करो, जिताएंगे एक नहीं। आपने क्या कहा? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं आपकी पार्टी ने एक करके पहले बोल लीजिए। भदौरिया जी से कहता हूँ, अजय आलोक आ रहा हूँ आपके पास। एक नई जानकारी दे रहा हूँ कि 2009 में भी ये लोग मुल्ला मुलायम सिंह कहलाते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं और वोट क्या है समीकरण? पूरी लड़ाई मोदी जी मांग रहे थे वोट मुद्दों पर, ये मांग रहे हैं नहीं साहब हम मुस्लिम, यादव और दलित मिलाकर हम चुनाव के मैदान में। ठीक है लेकिन 2009 में भी और 14 में भी एक भी माइनॉरिटी का आदमी जिता नहीं पाए। ठीक, अब अनुराग आप जवाब दीजिए। चाहिए इनके नाम पर सियासत चाहिए। बोल रहे हैं, मैं बार बार चैलेंज के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ बोलता हूँ। हम लोग की सारी स्पीच उठा लीजिए, हमने हमेशा विकास की बात की है। नहीं, आपने जात गिनाए हैं, आपने जात के नाम पर वोट मांगा, हमने बोला हमने डाल दिया, हमने बोला हमने मेट्रो दी, पिछली बार भी जात के नाम पर हमने बोला आपकी नेता एम्बुलेंस दिया, आपकी नेता हमने बोला हमने बेरोजगारी भत्ता गठबंधन की नेता चिल्लाते रहे, सुरक्षा दी 1090 ने कहा, लेकिन आप चिल्लाते रहे आप चिल्लाते रहे फर्जी मुस्लिम भाइयों पे आप चिल्लाए हो। आपने जनता का भला सोचा ही नहीं, की बात की नहीं आपने। सर वोट पड़ गया, अब तो वोट पड़ गया, अब तो वोट पड़ गया, हमने वोट मांगा नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं। देखिए अब तो वोट पड़ गया ना, सब वर्ग की चिंता की है, रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। ठीक, कोई नहीं आएगा कि हम आप लोग सिंगल डिजिट में रहेंगे और आप 10 सीट से कम रहेंगे। आप लोग सिंगल डिजिट में रहने वाले। अच्छा वैसे एक मिनट में एक चीज पूछता हूँ आज, एक मिनट अजय आलोक मैं आपके पास आ रहा हूँ, उससे पहले 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। यहाँ बीजेपी नंबर दे रही है अब की बार 300 पार, ठीक है, आए ना आए जनता बताएगी 23 तारीख को। कोई नंबर आप दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी कितना? समाजवादी पार्टी 75 सीटों पे जीतेगी, गारंटी। गठबंधन और उससे क्लीन स्वीप, मतलब 1-2 माइनस प्लस हो सकते हैं। अच्छा क्लीन स्वीप है, नहीं जीतेंगे सर। 1-2 इनका एक देखे, मैं रियलिस्टिक फिगर दीजिए ना, रियलिस्टिक फिगर दीजिए ना। सीरियसली अब वो कह रहे हैं हम अब 542 जीतेंगे, रियलिस्टिक फिगर दीजिए ना सर। आप कह रहे हैं पहले 620 सीटें बता रहे थे, कह रहा हूँ 542 जीतेंगे, रियलिस्टिक फिगर दीजिए। 620 जीतेंगे, मजाक थोड़ी ना, ये मजाक थोड़ी ना। ठीक है अजय आलोक वही मेरा सवाल जो पहले था, जो अनुराग भदौरिया जिस तरफ इशारा कर रहे थे, गुलाम नबी आजाद जिस तरफ इशारा कर रहे थे, आप लोगों का एग्जिट पोल देखकर हृदय परिवर्तन हुआ या आप लोग पहले जाने के मूड में थे? जो इशारा गुलाम नबी आजाद ने किया, जो अनुराग भदौरिया ने किया कि नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद पाला ना बदल ले जेडीयू। समस्या ये है ना अमन जी कि नीतीश कुमार का उस दिन 10 मिनट का इंटरव्यू चला जो चुनाव वोटिंग डे के बाद निकले थे। उसमें बड़ा साफ साफ नीतीश जी ने कहा कि हमारी दिल से इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बने। उसको आप लोगों ने नहीं पकड़ क्या लिया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे बयान दे दिया। उसके एक दिन पहले गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया कि जदयू हम इस गठबंधन में आएगा कि नहीं हम लोग सोचेंगे। अरे कहाँ प्रश्न है अब उस यहाँ जाने का? इतनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया नीतीश कुमार को क्यों चाहते हैं? अब आप सुन लीजिए, एग्जिट पोल का कोई नतीजों की कोई मतलब नहीं है। इस नतीजे की घोषणा हमने 2 महीने पहले कर दी कि 40/40 रहेगा। बहरहाल अब आते हैं जो आपने मोदी की नाम की कि मोदी के नाम पे चुनाव हो रहा है। बिल्कुल, ये चुनाव की पेक्यूलियर खासियत ये थी कि हम एनडीए के लोग भी मोदी कर रहे थे, विपक्ष भी मोदी कर रहा था और जनता भी मोदी कर रही थी। बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। ये हर नेता का दौर आता है। वाजपेयी जी का भी दौर था जब सिर्फ वाजपेयी होता था। उसके बाद मोदी जी का दौर आया है। लोकदल के हिसाब से देखिए तो कर्पूरी ठाकुर का दौर था, उसके बाद लालू यादव का दौर आया, उसके बाद नीतीश कुमार का दौर आया। हर दौर में जाएगा। पार्टियां डेमोक्रेटिक होती है लेकिन नेता एक होता है। जहां पे नेता एक होता है वही पार्टी आगे बढ़ती है।
ये भी तय है। नहीं, लेकिन ये बात भदौरिया जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हरा कुत्ता के पार्टी में, हरे कुत्ते के पार्टी में 5-5 नेता हैं। ये चर्चा शुरुआत से रही कि कई मुद्दों पर आपकी राय भिन्न थी, कई मुद्दों पर मतभेद थे। राम मंदिर को ले लीजिए, 370 के मुद्दों को ले लीजिए, मोदी जी के एक रैली में भी नहीं गए थे नीतीश कुमार, अपना मैनिफेस्टो भी नहीं जारी किया जेडीयू ने। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर चर्चा थी, और इसको और हवा देने का काम किया गुलाम नबी आजाद के बयान ने। इसलिए मैंने आपसे पूछा था। नहीं, देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे हमारी राय वही है जो माननीय प्रधानमंत्री की राय है, जो उन्होंने 1 जनवरी को अपने इंटरव्यू में कहा। हमारी राय बिल्कुल वही है कि फैसला या तो आपसी सहमति से हो या कोर्ट से हो। एक प्रधानमंत्री की भी वही राय है। नहीं, उन्होंने कहा था संसद का रास्ता खुला हुआ। हम बिल्कुल, जब संसद का रास्ता खुला है तो एनडीए के माध्यम से ही संसद में जाएगा। एनडीए में हम भी हैं, चर्चा होगी ना। ठीक है। अच्छा, अनुराग कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सिविल कोड, उस पे हमारी राय स्पष्ट है। आलोक जी बस इतना और बता जहां तक दीजिए। रही मैनिफेस्टो की बात, जी, तो हमारा मैनिफेस्टो विकास पे शुरू होकर विकास पे खत्म हो जाता है। क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, 3 चीज पे हमारा समझौता कभी नहीं हो सकता है। ठीक, अनुराग भदौरिया कुछ पूछना, उसके बाद आशुतोष जी, राहुल ईश्वर। अनुराग भदौरिया कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे बहुत देर से। आपने बोला मोदी जी के नाम पे लड़ा, तो क्या बिहार में हरे नीतीश जी के नाम पे आपने इलेक्शन नहीं लड़ा? चार नेता है ना, नीतीश जी के नाम पे लड़ा कि नहीं लड़ा, ये बता दीजिए। बस जनता जानना चाहती है कि बिहार में आपने नीतीश कुमार जी के नाम पे इलेक्शन लड़ा कि नहीं लड़ा। आप तो कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे हमने भी लड़ा। बिहार में के नाम पे नहीं लड़ा, बिहार में जेडीयू ने भी मोदी जी को नेता मान लिया क्या? बिहार में, अरे सुन लीजिए, अब जवाब तो सुनिए। सवाल पूछ के आप एकदम नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगते हैं। हमारी बातों से इतने फैसिनेटेड है अनुराग जी, आप हमारी बातों से इतने फैसिनेटेड मत रहिए। जवाब सुनिए जरा। हर स्टेट में एनडीए का एक सेनापति था। बिहार में एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थी प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। नीतीश कुमार अपनी हर सभा में कहते थे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, सब कोई उसके लिए वोट दीजिए। तो अब आपने तो चौकीदार अपने आगे लगाया नहीं था। नेता एक होता है, केंद्र के स्तर पे नेता एनडीए के नरेंद्र मोदी है, बिहार के स्तर पे नेता नीतीश कुमार है। आपका नेता कौन है केंद्र में? राजा जब आगे चल रहा है तो हरा कुत्ता साहब आपका नेता कौन है केंद्र में? हरा कुर्ता साहब आपके नेता केंद्र में कौन है? अरे फिर हमारे नेता पे आ गए, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम पे पूछ रहे हो। कमाल है। देखो हम कह रहे हैं चौकीदार उन्होंने अपने नाम पे आगे क्यों नहीं लगाया? केंद्रीय स्तर पे हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं जो कि शपथ लेंगे। मैंने तो 2 क्वेश्चन आप पूछे, आप टाल गए। कोई बात नहीं। हरा कुर्ता की पार्टी का नेता कौन? हरा कुर्ता की पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो हम अभी उत्तर प्रदेश में जब 23 मई को बैठेंगे तो आप महागठबंधन के नेता अखिलेश, मुलायम सिंह यादव कहाँ गए? अरे नेता तो है, महागठबंधन के नेता अखिलेश है, मायावती नेता है, अखिलेश है, मायावती। समाजवादी पार्टी के तो राष्ट्रीय ये चुनाव से पहले गठबंधन की नेता मायावती थी। नहीं, चुनाव के बाद गठबंधन के नेता अखिलेश। ये तो अखिलेश यादव ने भी बोला, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने भी बोला समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की बात, मैं गठबंधन पूछ रहा हूँ। आप नकार रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात, मायावती देखती है ताल ठोक के, क्या भी देखती हो, मैंने कितना भी देखती हूँ। समाजवादी पार्टी का नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता बहन जी रहे। जब गठबंधन की बात होगी तो अपने आप ही नेता आ जाएंगे। अच्छा, गठबंधन का नेता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने चौकीदार अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया? सेनापति सेनापति इतना कमजोर क्यों? चौकीदार नाम के आगे चौकीदार हम तो सही बात बता रहे हैं। अच्छा देखिए, 2 सवाल है ना, मिक्स नहीं करते हैं। पहला सवाल जो अनुराग ने पूछा, आप लोगों ने चौकीदार क्यों नहीं लगाया, बता दीजिए अजय आलोक। फिर 30 सेकंड में गठबंधन का नेता अनुराग सोच लीजिए, बताइएगा। अखिलेश या मायावती? अजय आलोक। ठीक है, हम बता रहे हैं 2005 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की जब दूसरी बार शपथ ली थी, उन्होंने अपने ओपनिंग एड्रेस में विधानसभा में कहा था कि हम जनता के ट्रस्टी हैं, हम यहाँ पे चौकीदारी करने आए हैं, हम यहाँ पे राज करने नहीं आए हैं। तो ये चौकीदार शब्द तो इन्होंने सुना होगा, हरे कुर्ते साहब ने, इन्होंने सुना होगा 2015-16 में। हम तो 2005 से चौकीदार बने हुए जनता के, क्योंकि सत्ता एक हम जनता के ट्रस्टी बन के आए, राजा बन के नहीं, जो इनके पार्टी की आदत है। इसलिए हमें चौकीदार लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट, इसलिए हमें चौकीदार लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, अब 1 मिनट अनुराग, हाँ कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। नारे का जवाब दे दीजिए जी। गुंडे उतरे हाथी से, लोहर छूटी साथी। देखिए भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए ना, बीच में नहीं। अब आपने पूछा, सुन लिए पूरे।
बोल ठीक दिया है। उन्होंने। हाँ, अनुराग भदौरिया, अब आप बताइए गठबंधन का नेता कौन, अखिलेश या मायावती? हमने उनसे एक बात पूछी नहीं, मायावती कि- जी सुन तो नेता है लीजिए कि नहीं, मेरी ये बात। बताइए, अरे अनुराग सत्तर जी। सुन, अरे अब अरे हम बहन जी बोल को तो अभी रहे से हैं। नेता नहीं मान अरे रहे। हम बोल तो रहे हैं। पूरे आपने मुलायम आज सिंह जी का नीतीश प्रचार कुमार जी करवाया, मोदी जी को मारने आपने को अखिलेश तैयार यादव नहीं जी का है। प्रचार नीतीश कराया। कुमार जी मोदी जी को नहीं मार बहन रहे जी हैं, ने चौकीदार जूते पर पहन भी के लगा आपको रहे हैं, मंच पर 370 की दिया। बात करने पहले लगे, वो जूते पहन कर 35 भी की मंच बात पर करने चढ़ने लगे, लगे। प्रज्ञा मेरे ख्याल से ठाकुर की इसमें- बात करने लगे। अब आप देखिए, कह रहे हैं कि तय माना जा उनको रहा है नेता बोलिए भाई। जो एनडीए अरे बहन जी जिंदाबाद तो बोल दीजिए आप। एकता नहीं, अभी तो शिवसेना देखो कल क्या देखो कैसे बोल बोलते रहे हैं बहन जी को भाई, नेता मानते नहीं शहनवाज है। हुसैन, वो कैसे बोलते हैं, बहन जी का कुछ भरोसा नहीं, एनडीए में चली जाएंगी 23 मई के बाद, वो नहीं बोल सकते। अभी से देखिए, देखिए, हमारे यहाँ आपके यहाँ बड़ी उत्तर खबर प्रदेश है के अंदर में कि हम दोनों सपा मिलके के इलेक्शन नेता लड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया मेरे ख्याल ने से एक चीज है। बहन जी को नेता नहीं, मानने एक से चीज है, इनकार किया। एक मिनट अनुराग भदौरिया, एक अनुराग मिनट, भदौरिया शहनवाज जी हुसैन, को मेरे ख्याल से नेता ऐसी मानने चीज से नहीं है, इनकार किया। क्योंकि अखिलेश मतलब यादव ने निकल गया, खुद, पहचानते एक नहीं। मिनट, अखिलेश यादव ने अनुराग भदौरिया खुद मायावती को नेता बोला। मैं तो- वो कह रहे हैं आप उनके क्यों नेता नहीं बोल रहे हैं? तो आप बोलिए नेता कौन बात बहन तो जी को सुनिए, मैं नेता तो कह रहा बोलने में क्या हूँ। अरे दिक्कत हो बात रही है? सुन लेंगे तो आप बोल रहे हैं, मायावती को नेता बोल रहे हैं। सर आप बोल, आप अपनी बोल बात रहे हैं, कह बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पकड़े देखो, गए भदौरिया अरे जी। सर सुन तो लो, नतीजा आ गया। गठबंधन समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी मिलकर लड़ रही है। गठबंधन का नेता कौन? गठबंधन सुनिए, का? जब उनसे पूछा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि आपका सीएम कौन होगा, बोला मैं चीफ मिनिस्टर का दावेदार नहीं हूं, और कौन है ये आपको बता दिया जाए। पीएम का दावेदार मैं नहीं हूं, मैं पीएम का दावेदार नहीं हूं। अच्छा, वो नहीं है तो PM का मायावती दावेदार बची कौन है? ना। जो पीएम का दावेदार होता है उसी को नेता माना जाता है। मतलब मायावती। PM का दावेदार अच्छा, कौन? बुआ को मायावती नेता भी जो नहीं पीएम का मानेंगे। दावेदार होगा हमारा मायावती। पीएम का नेता। अरे पीएम का जो दावेदार होगा नेता होगा ना, क्या दिक्कत है मुझे उसमें? एक सवाल जो पूछना पीएम जब बता दिया उन्होंने, मायावती के अरे नेतृत्व मैंने में बोला, जब गठबंधन पीएम का है। मान दावेदार लिया आपको उन्होंने, पता बता चल दिया जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बता हम दिया। भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, तरह इतना नहीं आती, शर्मा काम क्यों में रहे हैं मिठाई भाई, बहन खरीद जी लाए। को नेता उसके बताने बाद में? पता चला मिठाई उनका वापस वोट करनी ले पड़ी। लिया, मुलायम सिंह जी के लिए सभा करा ली, यही मेरे ख्याल से। आजमगढ़ में सभा करा ली, और अब बहन जी को नेता मानने में इतनी अरे दुश्वारी हो रही है। कौन नहीं मान रहा है? वो आपकी दिक्कत है। आप तो आप हमारे लगे क्योंकि नेता आपकी सीट नरेंद्र नहीं आ रही मोदी है है। तो आप डोरे डालने में आपका लगे हो। गठबंधन के हर नेता किसी कौन पे है ये भाई बताइए। जेडीयू साथ छोड़ रहा है, देश शिवसेना जानना भी चाह रहा साथ है। छोड़ जाएगी। इसका आपका मतलब प्रधानमंत्री पासवान जी का तो आप नरेंद्र जानते मोदी ही हो, जी मौसम की वैज्ञानिक है। भविष्यवाणी वो तो- सफल वो हुई। तो पता नहीं कब उन्होंने साथ कहा छोड़ दे। था, इसलिए 23 आप तारीख के बाद परेशान हैं। बुआ बबुआ में आप झंझट सिर्फ शुरू इतना हो ध्यान जाएगा। रखिए कुर्ता फाड़ लड़ाई होगी। आज जी न्यूज के और हाँ, ये देखिए, अब हमने आज बोला नहीं, वो स्टूडियो तो में चिल्ला रहे। सोचो अनुराग कितनी घबराहट भदौरिया है जी ने कि एनडीए की सीटें कम आ रही बहन हैं, जी तो अभी को से बहन नेता नहीं माना। जी, जेडीयू, ये बात चली रही है इसके अंदर। पासवान जी, कितनी मुश्किल से- समाजवादी पार्टी। कितनी अच्छा मुश्किल देखिए, से बहन जी अब को नेता की नेता लड़ाई बनाएंगे। अगर हो रही है आशुतोष जी, नेता की लड़ाई हो रही ये हाल है, है। एक तरफ बात हो रही है मोदी की, एक तरफ बात हो रही है अखिलेश की, एक तरफ बात हो रही है मायावती की, उधर ममता बनर्जी भी कोशिश में लगी हुई नहीं। है। राहुल की बात क्यों नहीं कोई नहीं, करता आप है, नहीं समझ रहे। या उनको रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, ऐसा मतलब नहीं। अब एक मिनट, सवाल आशुतोष से, सवाल आशुतोष से, अच्छा, आशुतोष जी, राहुल की बात क्यों नहीं कोई करता है, राहुल गांधी की? क्योंकि राहुल गांधी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया, और जनता भी समझ गई कि राहुल गांधी अच्छा, ने ना क्या अपने दम कहा पे था। सरकार बना लेंगे राहुल वो। गांधी ने कहा था जनता जिसको सबसे ज्यादा मत देगी, और अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी होगी तो मैं पीएम का उम्मीदवार हूँ। वो वहां पे खिंचातानी कोई है नहीं। बात हम लोग थोड़ी देर पहले अच्छा, हो मोदी जी की सकता है कर राहुल रहे थे। पीएम ना भी हो, थोड़ी देर पहले हम लोग हो मोदी जी की सकता है बात राहुल कर रहे पीएम ना भी हो, मोदी को अगर रोकना हो तो। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कांग्रेस के सबसे नेता बड़ी बनेंगे, पार्टी ये होगी तो राहुल गांधी है पीएम कहाँ? होंगे। अब हम नहीं, लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मोदी मेरा की। सवाल आपके सवाल जवाब सवाल दे लीजिए, दिया। सवाल ये कि हो सकता है राहुल गांधी पीएम पद को भी सरेंडर कर दे अगर नौबत मोदी को रोकने की आई, पीछे से समर्थन देना हो किसी को। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो राहुल गांधी उस प्राथमिकता PM क्या, पद मोदी के को रोकना है या राहुल का पीएम बनना है? मंत्री होंगे। प्राथमिकता क्या, मोदी को रोकना है या राहुल का देश, पीएम बनना है? प्राथमिकता देश, और देश ये तो में जो डिप्लोमेटिक जवाब है, नहीं, सबसे पहले ये तो डिप्लोमेटिक जवाब अब है। देखिए अब हम लोग थोड़ी सी मोदी जी की बात कहाँ लापता है? अभी शहनवाज हुसैन ठीक है, जी अजय कह रहे आलोक थे आ कि रहा हूँ, कैडर 30 बेस्ड सेकंड में अजय आलोक। कृपया ये मुझे बता दें कि 2002 में जब जो है मुख्यमंत्री बनाए पहले गए थे बता दें गुजरात के देश को मोदी जी, तब क्या तो वो होने एमएलए वाले भी नहीं प्रधानमंत्री के थे। कहाँ से उम्मीदवार कैडर बेस्ड पार्टी हो गई? क्यों अप्रैल 2014 में भाजपा ने एक पत्र जारी किया था कि मोदी जी की जाति के लिए क्यों दिया था? आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते तो क्यों दिया था? ये बताइए आप। लेकिन अमन जी, आप एक देखिए, सवाल इलेक्शन अब आशुतोष पूरे जी। हो गए, अब तो हम लोग अगर- सच चलिए, बात सवाल कर आप सकते हैं। लेने दीजिए सवाल। एक सवाल शहनवाज 30 सेकंड का मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली बार 2014 में कांग्रेस को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीटें नहीं मिली थी, तो राहुल जी ने खुद खड़गे साहब को आगे कर दिया था विपक्ष के नेता का। मेरी सिर्फ जानकारी के लिए, क्या इस बार राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता का पद लेंगे? वो पद की या लड़ाई किसी है, और मतलब को दे देंगे? आप कह रहे हैं वो जो पद- सत्ता के तो नेता नहीं बन सकते। वो जो पद- क्या आप विपक्ष कैसे के कह रहे हैं?
नेता भी बनेंगे कि नहीं? अच्छा, मेरे को ये लग रहा है, एक मिनट आशुतोष के नेता भी बनेंगे कि नहीं, ये बताइए आशुतोष जी। ये आप जो है
तो तोते ने भाग्य बता दिया है, अब ठीक। अभी मिठाई अजय बांटने आलोक, में उसके बाद राहुल जल्दी ईश्वर, मत पहले अजय आलोक, बांटिए। पहले अजय आलोक। मतलब वो जो पद की लड़ाई है वो विपक्ष के पद की है, पीएम पद की नहीं है, मतलब कि वही मिल जाए बहुत है। अजय आलोक। अरे अमन, पद बाद में देखेंगे, पद की लड़ाई। पहले आशुतोष से मैं ये जानने चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या नेता विपक्ष के पद के उम्मीदवार हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी परसों से कहां हैं? लापता है क्या देश से? तेजस्वी ने कल वोट नहीं दिया, पता चला कलकत्ता में है। आपके राहुल गांधी जी परसों से कहां है भाई? आप राहुल गांधी की इतनी कल चिंता ही क्यों एक कर ट्वीट रहे आया हैं? था, उसके बाद कोई वो दर्शन क्या नहीं हुए। राहुल गांधी जी कहां थोड़ा हैं? सा आराम भी क्या भाई, करिए? दोनों सुबह बैठना शाम है। इतना राम का नाम दिल्ली में हैं, आराम कर रहे हैं, बाहर गए अरे आप विदेश। तो मोदी जी की तरह सुबह शाम विदेश गए आराम राहुल करने। राहुल राहुल, ये गांधी वो गांधी। अरे राहुल छोड़िए कहाँ ना, है भाई? अब तो देश हो गए जानना चाहता है, इलेक्शन। रहेंगे तब अब तो आप पद इतना ग्रहण घबराइए करेंगे। मत, ऐसे कैसे अभी छोड़ दे तो राहुल आगे गांधी को? इलेक्शन होने वाले हैं। फ्यूचर, आपकी नजरों में फ्यूचर प्लान छोड़िए राहुल गांधी को, नेता भी है। छोड़िए, वो करेंगे। छोड़िए राहुल गांधी को। अब राहुल ईश्वर पहले, एक बार राहुल ईश्वर सिर्फ पहले, एक बात, राहुल ईश्वर, राहुल पॉलिटिक्स ईश्वर, की राहुल तरह से श्री राहुल गांधी कोई का- बड़ा नेता ना होना अगर कमजोरी थी तो सवाल ये, सोनिया गांधी ने इस चीज का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था 2004 में भी ऐसे ही हालात थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी ऑपोजिशन में कोई नेता नहीं था, कोई ऑपोजिशन नहीं था, वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे 2004 में। वही हालात अभी है। ऑपोजिशन में नेता ना होना कोई इम्यूनिटी नहीं दे देता है किसी सत्ताधारी दल को, ऐसा है क्या? राहुल ईश्वर। श्री राहुल गांधी का पॉलिटिकल मैसेजिंग हमेशा एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की तरह है। 2004 और 2019 में बहुत फर्क है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बात अभी करेक्ट किया इस इलेक्शन में कि हर एक देश में एक लेफ्ट, राइट और सेंटर स्पेक्ट्रम होता है। नरेंद्र मोदी जी वेरी इफेक्टिवली ये राइट वाला स्पेक्ट्रम और सेंटर वाला स्पेक्ट्रम को जोड़ दिया, इसीलिए उसको बहुत सारे समर्थन मिला। जैसे गांधी और गौडसे के डिबेट में वो बहुत ओपनली और ऑनेस्टली कहा कि मैं कभी नहीं माफ करूंगा प्रज्ञा जी से। इसी तरह के सेंट्रिस्ट और मॉडरेट वोट को भी वो कंसोलिडेट किया, इसीलिए मोदी जी पर पूरा भरोसा है। और विपक्ष में वेरी डिसयूनाइटेड है, उसका कोई ग्रैंड नैरेटिव नहीं है। और बीजेपी का और भाजपा का ग्रैंड नैरेटिव था मोदी जी और राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट, सो उसी तो क्लिक किया। और मैं भी चौकीदार एक बहुत पावरफुल स्लोगन था, और मैं भी चौकीदार नॉन पॉलिटिकल लोगों को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया, इसीलिए किसी तरह का स्पेक्ट्रम का वोट एक रेनबो कोलिशन की तरह मोदी जी को मिल सका, इसलिए वो पीएम। शहनवाज हुसैन, आपको क्या लगता है कोई एक बड़ा फैक्टर, राष्ट्रवाद, बालाकोट, ब्रांड मोदी, क्या बड़ा फैक्टर रहा एग्जिट पोल के हिसाब से? अभी अंतिम नतीजे नहीं भाई। हमने तो सारे विषय पर जो मोदी जी की तकरीर होती थी या बीजेपी के नेताओं की, तो 40 मिनट के भाषण में हम सारे विषय को लेते थे। लेकिन ये सही है कि राष्ट्रवाद के विषय पर लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा पैदा होता था, लोगों की तालियां बहुत ज्यादा मिलती थी, लोगों को गर्व होता था। और हमारा जो ब्रांड मोदी है, ब्रांड मोदी विकास है। ब्रांड मोदी सिर्फ नाम, ये नाम नहीं है। मोदी जी थे लगातार जो है राहुल गांधी पे पर्सनल नहीं, राहुल गांधी जी पे नहीं, राजीव गांधी पे पर्सनल अटैक करा उन्होंने। हमने सवालों के जवाब दिए। अगर आप अजय आलोक जिसको बहुत अच्छे से कहते हैं, कई बार अजय आलोक ने कई बार इनको कहा है कि जब आप बाउंसर मारोगे तो मोदी जी हुक करेंगे उसको। अजय आलोक जी ने कई डिबेट में कहा है कि जब आप बाउंसर मारोगे तो मोदी जी उसको हुक करेंगे। मैं भी यही कहते हैं, जब आप बाउंसर मारोगे तो मोदी जी उसका जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। ये मत सोचो कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, तो जवाब दिया। आप देश के चौकीदार को जो गाली दोगे तो उसका जवाब उन्होंने शालीनता से दिया। और एक बार कोर्ट से बरी एक आदमी पे झूठा लांछन लगाया। कोर्ट से कौन बरी है? रफेल का मुद्दा वो जनता। अच्छा, एक मिनट आशुतोष जी, क्या पीएम मोदी कोर्ट से कन्विक्टेड है चोर? लेकिन उनको क्लीन चिट भी नहीं मिली। अब राजी मांगोगे कोर्ट में और सामने में नारा लगाओगे, ये कैसे होगा? अब हमारे नेता को चौकीदार चोर, हमारे नेता को गाली दोगे, बड़े आम सरेआम गाली दोगे, अपने मंच का उपयोग। ये देखिए दोहरे मापदंड नहीं किया। अगर चौकीदार चोर हो सकता है तो राजीव गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1 क्यों नहीं हो सकते? राजीव गांधी को जो है क्लीन चिट मिली हुई है। अरे कौन क्लीन चिट? सबको पता है कोतरेची ने क्या क्या किया था, उस पर एक अलग से डिबेट रख लीजिएगा। अमन जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। एक एक करके। हाँ बोलिए शहनवाज। अजय आलोक, अजय आलोक 30 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। आपने पूछा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी जी कहाँ हैं? जैसे ज्योति आदित्य जी अमेरिका गए, प्रधानमंत्री जी चुनाव के तुरंत बाद पूजा के लिए, इबादत के लिए केदारनाथ गए, आराम करने गए थे उन्होंने। केदारनाथ के लिए नहीं, मैं बता अपनी अपनी चॉइस है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई अमेरिका जाता है। केदारनाथ कहा कि मैं यहाँ पे 2 दिन आशुतोष जी सुन लीजिए,
केदारनाथ गए, बदरीनाथ के सर दर्शन आराम भी किए। देखिए, केदारनाथ बद्रीनाथ में आसान काम नहीं है जाना। चॉइस है, और एक अपनी चॉइस है, आपको खर्चे की टेंशन है सर, अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन चलिए ठीक है, राहुल गांधी जी तो इतनी नेगेटिव पिछले अप्रोच। चुनाव के बाद बैंकॉक गए थे, नरेंद्र मोदी जी तो केदारनाथ गए। और जो आलोक जी ने पूछा कि तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं, तो दोनों युवा, दोनों बैचलर युवा हैं और अपने आप को दोनों युवा कहते हैं और अपनी अपनी पार्टी के नेता हैं। इन दोनों ने, एक ने वोट ही नहीं डाला, दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। ये चंद्रबाबू नायडू घूम रहे हैं बेगाने शादी में। ठीक है, अजय आलोक जो सवाल अजय आलोक बांट रहे हैं। ठीक है, अजय आलोक जो सवाल अनुराग ने पूछा था, बिहार में क्या काम कर रहा है सर, ब्रांड मोदी या ब्रांड नीतीश? बिहार में ब्रांड मोदी भी काम कर रहा है, ब्रांड नीतीश भी काम कर रहा है, और एक दो नहीं, 1 और 1 11 की तरह काम कर रहा है। इसी के कारण इन लोग का सुपड़ा साफ हो रहा है, 40-0 का रिजल्ट आने वाला है। अब रही बात राजीव गांधी की, कि उनको क्लीन चिट मिल गई थी। वॉरेन एंडरसन के केस में क्लीन चिट मिली थी कि आज तक केस चल रहा है, जरा बताएंगे? सिख दंगों के मामले में कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है, उसकी वीडियो क्लिपिंग आप लोगों ने देखी है, जो सुशील सिंधे को राजीव गांधी कह रहे हैं, उसका कोई जवाब है? एक पर एक रोची मामा से लेके कौन से मामा जीजा करते गए, उसका कोई जवाब है? राजीव गांधी को कोई एज अ पर्सन ह्यूमिलेट नहीं करता है, लेकिन राजीव गांधी का कार्यकाल एक प्रधानमंत्री का था, और एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे सवाल उठेंगे, डिस्कशन भी होगा। नरेंद्र मोदी का 10 साल बाद अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं, चलिए एक चीज तो है, अगर एक मिनट आशुतोष एक मिनट है, अगर देखिए ये चुनाव था चौकीदार चोर है वर्सेस चौकीदार प्योर है, ठीक है, सही समझ रहा हूं ना मैं? राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है प्रधानमंत्री, बीजेपी ने कहा चौकीदार प्योर है। अगर जनादेश बीजेपी के पक्ष में रहता है तो क्या आप लोग मानेंगे चौकीदार चोर नहीं था और आप लोग झूठ बोल रहे थे और चौकीदार प्योर है? माफी मांगनी चाहिए इनको देश से। एग्जिट पोल के बाद ही माफी मांगी है देश से। आपने देश के चौकीदार को चोर क्यों कहा? देश का चौकीदार प्योर है। एग्जिट पोल के बाद तो अभी आशुतोष जी माफी मांग लीजिए। देश से नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया, पूरे भरे महफिल में जाकर, हर मंच में जाकर आपने गाली देने का काम किया है। देश कभी क्षमा नहीं करेगा। देश के मतदाता ने तो आपको सजा दे दिया है। देखिए आशुतोष जी ये चीज है, देखिए हम जनादेश को सबसे ऊपर है ना लोकतंत्र में, जो जनता का फैसला, अगर जनता का फैसला है चौकीदार चोर नहीं है तो फिर आपको मानना चाहिए हम गलत थे। सुप्रीम कोर्ट में भी बिना शर्त माफी मांगी राहुल गांधी ने, बार बार माफी मांगी, एक और बार माफी मांग ले वो राहुल गांधी, कोई इतना हो जाती है गलती बार बार। यहाँ पे वोट कर रही है, ये जनता की अदालत का फैसला सुप्रीम होगा ना सर। वोट मांगा है बालाकोट के नाम पे, यहाँ पे वो क्या कहते थे सर, मैं भी चौकीदार के नाम पर मांगा, मैं भी चौकीदार के नाम पर वोट मांगा। जा रहे हैं आशुतोष जी सवाल सुनते नहीं हैं। मैं भी चौकीदार, अगर आपको लगता है कि चौकीदार के नाम पर वोट नहीं मांगा, सबके ट्विटर हैंडल पर चौकीदार लिखा है, मैं भी चौकीदार के नाम पर वोट मांगा। अगर जनता का फैसला बीजेपी के पक्ष में गया तो आप मानेंगे चौकीदार चोर नहीं था? हर बार कहते थे जवानों के नाम पे वोट मांगा, लड़ते वो इस पे। राहुल ईश्वर, उसके बाद अनुराग भदौरिया। राहुल ईश्वर, हर एक देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की तरह जा रहा है, और इंडिया में यहाँ पे भी गया, इंडिया में भी एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन। और जो शशि थरूर जी है, या शशि थरूर जी जो कांग्रेस से है, वो भी यही कहा कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन के लिए जा रहा है, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी है सबसे प्रभावित नेता और सबसे कैरिस्मेटिक नेता, और मोदी वर्सेस हू में किसी को कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए मोदी जी को देश चुना, क्योंकि उस पर एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो एक कल्चरल और स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, मोदी वर्सेस हू, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन में मोदी वर्सेस अखिलेश डाउन, मोदी वर्सेस मायावती डाउन, मोदी वर्सेस ममता, ये सुन तो लीजिए। हाँ बताइए, अभी यही रीजन है ना? 23 मई नहीं आया, इसीलिए कह रहा हूँ ना, आपने डाउन पहले ही बोल दिया खाली एग्जिट पोल को देख के। मैंने कहा ना अभी 23 मई का इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल आपको एकदम ये तो आप भी जानते हैं कि मोदी देश चला है, आपने सबको डाउन कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आज भी कह रहा हूँ, इलेक्शन के पहले भी कहा था कि सब लोग चुन के आएंगे, अपना नेता चुन लेंगे, यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं हो रही है। अब देखिए शहनवाज भाई के यहाँ कितने नेता हैं बीजेपी में, लेकिन मोदी मोदी मोदी, अरे भारतीय जनता पार्टी का भी नाम ले लो, वहाँ बहुत बड़े नेता है जिन्हें बीजेपी को खड़ा किया है। आप क्यों बीजेपी को भूल गए? बीजेपी पार्टी है, लेकिन आप नेता नाम लेने में शर्मा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है कर रहे हैं, मोदी बीजेपी का भी नाम ले लीजिए। बीजेपी बड़ी पार्टी थी, मोदी बड़ी पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर है, इसके मतलब इसलिए नाम लेते हैं। आप लोग नाम लेने में शर्माते हो अपने नेता का, हम लोग तो नाम लेने में शर्माते हैं। अजय आलोक, मुझे वाइंड अप करना है, अजय आलोक, मोदी को मुद्दा
बीजेपी ने बनाया, आप लोगों ने बनाया, विपक्ष ने बनाया, क्योंकि विपक्ष ने ज्यादा मोदी को मुद्दा बनाया। मोदी को नहीं लाने देना, मोदी को रोक दो, मोदी आ गया तो देश खतरे में आ जाएगा, मोदी आ गया तो ये हो जाएगा। मोदी को मुद्दा बीजेपी ने बनाया या विपक्ष ने बनाया? मैं बस 2 लाइन आपको बता देता हूं अमन, आप वाइंड अप कर लीजिएगा। कल मैं एक चैनल पे डिबेट में बैठा हुआ था, तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस के सो कॉल्ड प्रवक्ता और रिश्तेदार हैं, सोचिए जहरीली मानसिकता कितनी ज्यादा इन लोग के मन में भरी हुई, कांग्रेसियों विपक्ष के, हरा कुर्ता जैसी पार्टियों वालों के। ये कहते हैं कि अगर मोदी जीत गया तो इंडिया इराक बन जाएगा, इंडिया टर्की बन जाएगा, इंडिया अफगानिस्तान बन जाएगा। ये फिदाइन मानसिकता है इनकी तहसीन पूनावाला की। अब बाकी लोगों की मोदी आ गया तो देश ये हो जाएगा। इस तरह की मानसिकता वाले को देश कभी एक्सेप्ट करेगा? इस देश का मानस कभी एक्सेप्ट करेगा? ये लोग फिदाइन हो गए, कांग्रेस फिदाइन हो चुके हैं। एक परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार है गांधी परिवार की। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति, खासकर समाजवादी गारंटी के साथ कहता है मेरा हिंदुस्तान है, यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। टाइम इतना ही था सर। शहनवाज जी 10 सेकंड जल्दी। मैं कह रहा हूँ ये देश भारत जैसा देश है जहाँ कोई इराक से तुलना करना राष्ट्रद्रोह है, ये एकदम गलत है। ठीक, दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम नहीं, ये आबादी चुनाव भारत में दरअसल रहती है, ये बना दिया। मिलकर रहती है। देखिए ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। 23 तारीख को जो फैसला आने जा रहा है उसमें लग ऐसा रहा है चुनाव इस तरह का रहा कि ये चुनाव एक तरीके से देश को बदल देंगे। अगर मोदी आ गए तो देश खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। यही नरेटिव विपक्ष का था, शायद इसी तरफ इशारा कर रहे थे आज यारों।